अब यतिन को जोड़ लेते हैं और सबसे पहले रेडार पर दो स्टॉक्स रहेंगे, एक तो एसबीआई और दूसरा है यस बैंक। और ये एक स्टोरी है जो दरअसल यतिन ने ही लीड की है। कई सारे एक्सक्लूसिव डिटेल्स ऑफ कोर्स यस बैंक के स्टेक सेल से लेकर एफपीओ तक यतिन की जुबानी आपने सुने हैं। अब एसबीआई कब तक निकलेगा उस पर भी लोगों की नजरें अब आने लगी हैं। यस बैंक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है जिस तरह का इस क्वार्टरली नंबर में पेश किया, लेकिन यतिन अब जो नेक्स्ट बढ़िया ट्रिगर रहेगा वो एसबीआई का एग्जिट। बिल्कुल एसबीआई का एग्जिट रहेगा। और आपको अगर ध्यान है तो मार्च के महीने में मैंने रिपोर्ट किया था कि एसबीआई वेरियस ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं यस बैंक में हिस्सा बेचने के लिए। और कहीं ना कहीं ये स्टेक सेल प्रोसेस को अभी आपको मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। थोड़े दिनों पहले मिंट ने रिपोर्ट किया था, आज फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि यस बैंक को सरकार की तरफ से भी ओके मिल गया है कि वो स्टेक सेल प्रोसेस को वेरियस ऑप्शन के थ्रू उसको एक्सप्लोर करे। हाल फिलहाल न्यूज़ ये आ रहे हैं कि जो यस बैंक का अंदर एसबीआई का स्टेक है लगभग 26% का, उसमें एक सब्सटैंशियल पोर्शन जापानीज बैंक्स और मिडिल ईस्ट के बहुत सारे बैंकों को इंटरेस्ट है। मित्सुई सुमितोमो हो, जो सऊदी अरेबिया और यूएई के काफ़ी सारे बैंक्स हैं इंक्लूडिंग एमिरेट्स, एनडीबी, इनको भी इंटरेस्ट है। तो बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसके अंदर कहीं ना कहीं 17 से 18 हज़ार करोड़ रुपए का रियलाइजेशन एसबीआई को हो सकता है यस बैंक के शेयर बेचने पे। और सबसे बढ़िया बात जो हमने पहले भी हाईलाइट की थी कि क्योंकि ये स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन था जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई ने इनिशिएट किया था, एसबीआई को किसी भी प्रकार का टैक्स या कैपिटल गेन इस पे नहीं देना है। तो पूरा का पूरा पैसा आपको एसबीआई की किटी में आता हुआ नजर पड़ेगा। और स्पेशली इन अ टाइम जब इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो लो है, तो ये पैसा जो आएगा उससे कहीं ना कहीं ये अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी इंप्रूव कर पाएंगे। बिल्कुल। और इसके लिए यस बैंक और एसबीआई दोनों रेडार पर। लेकिन यतिन, बाकी के स्टॉक्स ऑफ द डे क्या रहेंगे? स्टॉक्स ऑफ द डे में ऑब्वियसली यस बैंक और एसबीआई के अलावा बीएसई 20% लोअर सर्किट पे खुला क्योंकि एसबीआई के सेबी की तरफ से इनको एक नोटिस आया कि जो ऑप्शंस हैं उसकी जो सेबी चार्जेस हैं वो नोशनल टर्नओवर पे होगी, ना कि प्रीमियम टर्नओवर पे। तो कहीं ना कहीं ये जो कैलकुलेशन में डिफरेंस आ रहा है 100 करोड़ के ऊपर का, अलग अलग ब्रोकरेजेस अलग अलग अजम्पशन कर रहे हैं, लेकिन ये जो अमाउंट है इस पे 15% ब्याज भी देना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आगे आने वाली अर्निंग्स पे भी इसका इंपैक्ट होगा। अभी बीएसई के पास एक लीव है क्योंकि बीएसई और एनएसई के ऑप्शन जो डिफरेंशियल है वो लगभग 40% के आसपास का है कॉस्ट में। तो वो बीएससी को अगर प्राइस हाइक लेना है तो शायद ये ब्रिज गैप हो पाएगा, नहीं तो अर्निंग्स पे असर होगा, ऐसा ब्रोकरेजेस का मानना है। और इसके बाद स्टॉक में 15% का डाउनसाइड और इसी तरीके से 5% गैप डाउन होता हुआ दिखाई पड़ा है अपोलो हॉस्पिटल, क्योंकि इनकी जो हेल्थ केयर कंपनी है इसके अंदर वैल्यूएशन से जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उसके कम पे ये ट्रांजैक्शन होता हुआ नजर पड़ा है। लगभग एक 1.75 बिलियन डॉलर्स के आसपास का ये ट्रांजैक्शन था और मार्केट $2.5 बिलियन की वैल्यूएशन पकड़ के चल रहा था हेल्थ केयर कंपनी की। तो कहीं ना कहीं उस न्यूज़ के बाद 5% वाला स्टॉक अब 8% नीचे आपको आता हुआ नजर पड़ रहा है। बिल्कुल। अपोलो हॉस्पिटल्स आज का सेकंड बिग एक्सीडेंट ऑफ द डे अपार्ट फ्रॉम बीएससी अभी भी 15% नीचे, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल्स अब करीब करीब 8-8.5% नीचे। यस बैंक अभी भी करीब करीब 5.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है इस समय। एक क्विक व्यू लेते हैं यस बैंक के ऊपर, फिर प्रधानमंत्री मोदी का एक और चंक सुनेंगे। हेमा, यस बैंक सेकंड थॉट्स बनते हैं यहाँ पर? देखिए, बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है बैंक की। और जिस तरह की अभी करंट इकोनॉमिक कंडीशन है, अगर कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है और बैलेंस शीट में अगर थोड़ी सी स्ट्रेंथ है तो फंड रेज वगैरह काफी अच्छा और इजी हो सकता है। नो डाउट एक अच्छी जर्नी रही है, बट मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा सा इसमें अपसाइड है बिकॉज ऑफ द वे दे हैव टर्न अराउंड थिंग्स। तो मुझे लगता है कि एक 35 रुपीज तक का अपसाइड दे सकती है। मे बी थोड़ा सा पॉज होगा, इट विल नॉट बी अ वन वे काइंड ऑफ अ राइड, बट डेफिनेटली एक पॉजिटिव बायस के साथ इसमें काम किया जा सकता है। तो यस बैंक में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको साफ नजर आ रही है, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। अच्छा, 40 पॉइंट नीचे इस समय आपको दिखाई देगा ट्रेड में निफ्टी